हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग को मैथ्स का क्लास करना है। और जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन के लगभग सारे एक्सरसाइज खत्म ही हो चुके थे। हम लोग मिसलेनियस में इंटर कर चुके थे और मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नावली, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के 50% क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया था। और बाकी जो 50% क्वेश्चन आपके बच गए हैं वो क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। जो बाकी के आज क्वेश्चन करने हैं मुझे, जो भी सॉल्व करना है, वो सारा क्वेश्चंस पहले के कंपैरिजन में थोड़ा टफ है। तो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से इस चीज़ को देखिएगा और समझिएगा और होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। तो चलो टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। चलिए आज के लिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये गिवन है, दिया हुआ है। तो आपको साबित करना है कि इसका वैल्यू, इस पूरे सिस्टम का जो वैल्यू है वो इज अ कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट आना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। यानी इसका अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके आंसर जो है वो एक फिक्स डिजिट आना चाहिए, कांस्टेंट, एक नियत वैल्यू आना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन दे दिया है कि उसमें ए और बी नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका आंसर एक कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन उस कांस्टेंट में ए और बी आपको नहीं दिखना चाहिए। चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, चलो ध्यान देते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। और जब dy बाई डी एक्स आ जाए तो फिर आपको डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। जब दोनों आ जाए आप वहां पुट कर लो, सॉल्व करो, जो होगा देखा जाएगा आगे। तो चलो इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस उतार लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, y गिव मानने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी y है यहाँ पे। चलो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखो x माइनस ए के होल स्क्वायर को x माइनस ए के रिस्पेक्ट में और x माइनस ए को x के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही बनेगा ना। क्यों, वो बताते हैं। पावर वाला क्वेश्चन है, पावर छोड़ के x माइनस ए बचा, फिर x माइनस ए को x के रिस्पेक्ट में, सब पढ़े हुए सब। फिर यहाँ देखो y माइनस बी के होल स्क्वायर को y माइनस बी के रिस्पेक्ट में और फिर y माइनस बी को x के रिस्पेक्ट में, यही आएगा ना। ठीक है, और इक्वल टू सी स्क्वायर को डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में निकाल दो क्योंकि ये कांस्टेंट है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जीरो भी हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि c कांस्टेंट और c का स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही होगा ना। इसका देखो पावर आगे और इसके पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनटू x अलग अलग करोगे तो dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा और फिर d को a के साथ अलग करोगे तो dA बाई एक्स 0। नहीं समझे, dx माइनस a बाई जब dx है तो तुम इसको ब्रेक करोगे तो dx बाई डी एक्स माइनस dA बाई डी एक्स, तो इसका 1 हो जाएगा। ये तो a है कांस्टेंट, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें भी देखो पावर आगे, पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे y को अलग करोगे तो बच जाएगा dy बाई डी एक्स और db और dx को अलग करोगे तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि b का डिफरेंशिएशन 0 और c स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो। ये तो 1 बचेगा, 1 माइनस 0 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2, 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, सिर्फ बचेगा 2x माइनस है क्योंकि 2 में से एक घट के ये भी तो 1 ही बच जाएगा। 2x माइनस है, इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा, y माइनस बी बचेगा और सिर्फ dy बाई डी एक्स बचेगा क्योंकि 0 खत्म हो गया, इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सब को छोड़ के बाकी को उधर भगा देते हैं। तो 2 इंटू वाई माइनस बी dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो ये इधर प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। समझ रहे हो बात, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, माइनस 2x माइनस है, 2 तो कैंसिल होगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये डिवाइड में चला जाएगा ना, तो माइनस x माइनस ए बटा में y माइनस बी। ठीक है, एक चीज तो निकल गया अपना, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया, वो चाहिए था वहां पे, यहाँ निकल गया। अब मुझे डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। चलो इसी को करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो देखते हैं, ध्यान से समझना। dy बाई, सॉरी डबल डिफरेंशिएशन ना,
तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इसको u अपॉन v पे तोड़ना होगा, इसको u अपॉन v पे तोड़ना होगा, ठीक है। माइनस को छोड़ देते हैं बाहर ही और इसको तोड़ लेते हैं u अपॉन v पर। तो पहले नीचे वाले को साइलेंट करेंगे, चलो साइलेंट करो, तो y माइनस बी को कर लेते हैं साइलेंट, ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं x माइनस ए का। ऐसे ही था ना, x ही के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो बात। u अपॉन v पर इसको मैंने साइलेंट किया, इसका डिफ्रेंसिएशन निकाला माइनस, अब ऊपर वाले को साइलेंट, x माइनस ए को साइलेंट, और डिफ्रेंसिएशन किसका, y माइनस बी का x के रिस्पेक्ट में, और अपॉन में v स्क्वायर, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस तो पहले वाला जो था वो हमने बाहर छोड़ दिया है। अब आगे चलते हैं, स्पेस तो बचा है थोड़ा, चलो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस, पहले तो माइनस लिख लेते हैं, y माइनस बी तो बेचारा साइलेंट है, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, 1 हो जाएगा ना, और a का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि a एक संख्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 0, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस, उसके बाद है x माइनस है, x माइनस ए है, फिर यहाँ डिफरेंशिएशन निकालो, y को अलग करोगे तो ये dy बटे dx बचेगा, क्या बचेगा, dy बटा dx माइनस, फिर b है तो b का डिफरेंशिएशन 0, ब्रैकेट बंद, बटा में v स्क्वायर, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, समझ लो बात, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 में से 0 घटा 1, 1 में y माइनस बी से गुना होकर y माइनस बी ही रह जाएगा, और आगे एक माइनस चल रहा है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, 1 माइनस 0 1, 1 में y माइनस बी से गुना होकर y माइनस बी। अब इधर देखो x माइनस ए बचा हुआ है, और dy बाई डी एक्स में से 0 घटेगा तो सिर्फ dy बटे डी एक्स, और उसके बटा में y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके छोटा करना होगा, तो इसके लिए आपके पास उपाय क्या है, देखो एक काम करते हैं, माइनस को अंदर डाल देते हैं, इस माइनस को यहाँ डाल दो तो हो जाएगा माइनस y माइनस बी, इस माइनस को यहाँ भी डाल दो तो माइनस माइनस प्लस x माइनस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बटा में y माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इस dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिखते हैं, dy बाई डी एक्स का तो वैल्यू l है अपने पास, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं माइनस इतना, ठीक है। चलो dy बाई डी एक्स को हटा के और उसके जगह पर ये वैल्यू रख रहे हैं, अब समझ लेना, ये वैल्यू रख रहे हैं माइनस x माइनस ए बटा में y माइनस बी, समझ लो बात। वापस फिर से हमने क्या रखा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, समझ लो बात। उसके बाद d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, फिर माइनस वाला लोचा आया, देखो कैसे, माइनस, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, फिर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा आसान, माइनस छोड़ भी सकते थे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा अपने लिए। तो हम ये माइनस है और ये प्लस माइनस ये भी आने वाला था, दोनों से माइनस कॉमन होगा तो दोनों प्लस में हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा y माइनस बी, और ये तो प्लस बचेगा ही क्योंकि माइनस दोनों से कॉमन निकाल लिए हैं, और x माइनस ए में x माइनस ए से गुना था, x माइनस ए का होल स्क्वायर बटा में y माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके बटा में y माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी y माइनस बी है सिर्फ। देखो वापस थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हुए होंगे शायद, फिर से देखते हैं, इसको फिर से लिखते हैं क्योंकि थोड़ा हम उल्टा बोल दिए। चलिए देखिए, सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल लिए यहाँ से, ठीक, माइनस कॉमन निकाल लिए। माइनस जब हमने कॉमन निकाला तो ये भी प्लस में हो गया इस सिस्टम, और ये भी प्लस में, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया तो प्लस बच ही गया। तो बचा क्या, y माइनस बी और प्लस प्लस ये बच गया, माइनस हट गया, यहाँ से माइनस कॉमन हो गया। लेकिन जब इसको लिखोगे तो बाद में गुना करोगे ना, तो पहले ही गुना कर लेते हैं, x माइनस ए में x माइनस ए से गुना होके x माइनस ए का होल स्क्वायर बटा में y माइनस बी, और उसके बटा में y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा और जगह बनाते हैं। अब देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस तो बेचारा बाहर ही है। अच्छा एक काम करो, अगर हम ध्यान से समझना,
अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान ले, क्या मान ले, 1 तो होगा ही ना, तो 1 और y माइनस बी का जो एलसीएम होगा वो y माइनस बी ही हो जाएगा, y माइनस बी, ठीक है, ध्यान से समझना। और 1 से y माइनस बी कट होगा तो y माइनस बी बचेगा, और y माइनस बी में y माइनस बी से गुना होकर y माइनस बी का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, ये ध्यान से समझना। इस अभी हमने नीचे वाले को छोड़ा, ये दोनों का एलसीएम y माइनस बी, 1 से y माइनस बी कटेगा, y माइनस बी से y माइनस बी में गुना होकर, ये भिन्न का जोड़ है, आप समझ रहे हो। इससे ये कटेगा, 1 बचेगा, 1 में ऊपर से गुना होकर सिर्फ बच जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और सबसे नीचे है y माइनस बी का होल स्क्वायर, सबसे नीचे लिखोगे y माइनस बी का होल स्क्वायर, यही लिख दो ना, बाद में सॉल्व करके तो फिर ये वाला और नीचे वाला गुना हो ही जाएगा। इसके नीचे लिखते y माइनस बी का होल स्क्वायर, जब उसको सॉल्व करोगे तो y माइनस बी का होल स्क्वायर इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस तो है ही, देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर, देखो हम कर क्या रहा है एक्चुअल में, क्वेश्चंस कह रहा है कि आपको कांस्टेंट वैल्यू तो जरूर लाना है, लेकिन इसमें a और b नहीं होना चाहिए, तो आप कोशिश करो कि a और b खत्म हो जाए। तो हमने ऐसा सॉल्व कर लिया, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, लेकिन अभी तक b और a बचा ही हुआ है इसमें, अब b और a को हटाने के लिए एक उपाय कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, देखो तो यहाँ है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस टोटल के जगह पर हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, कहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार। तो देखो a और b कुछ तो खत्म हुआ ना यहाँ पे, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और माइनस तो पहले से था यहाँ पे तो माइनस मैंने लिख दिया, और नीचे वाला बचा हुआ है तो y माइनस बी और y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y माइनस बी का हो जाएगा होल क्यू। ये अपना निकल गया डबल डिफरेंशिएशन, और यहाँ निकला था यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम इस दोनों वैल्यू को उसमें पुट करेंगे, जो आना होगा आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए जरूरत के चीज को हम छोड़ दिए क्योंकि वो वैल्यू उसका वैल्यू निकालना है, उसमें dy बाई dx और ये d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था, तो मैंने इसको नहीं मिटाया, फिर पुट करके मिटा लेते हैं। अब चलिए नाउ, अब आपको वो अभी तक तो आप फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव निकाले, अब वैल्यू किसका निकालना है, 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर टोटल टू द पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका वैल्यू आना चाहिए एक कांस्टेंट, और साथ में इसके रिजल्ट में a और b नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, 1 प्लस dy बाई dx, तो dy बाई dx का वैल्यू इतना दिया हुआ है, dy बाई dx का होल स्क्वायर, और dy बाई dx का वैल्यू आपने ये निकाला माइनस x माइनस ए बटा में y माइनस बी और उसका होल स्क्वायर, समझ रहे हो। 1 प्लस dy बाई dx का वैल्यू जो था वो मैंने यहाँ से लिखा माइनस में और स्क्वायर, और उस टोटल के पावर जो है वो आपका है 3/2, ठीक है। अब अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी डबल डिफरेंशिएशन, चलो यहाँ देखते हैं, ये है माइनस सी स्क्वायर बटा में y माइनस बी का क्यूब, ठीक है। चलिए अब इस सब को सॉल्व, इस सब को मिटा देते हैं क्योंकि अब इसका काम नहीं है, यहाँ पे लिखा गया वैल्यू है ना। चलिए अब देखिए सॉल्व कर लेना है, 1 प्लस, सबसे पहले तो ये स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर और उसके पावर 3/2 होगा ना, ऐसा आप ये समझ रहे होगे बात। 1 प्लस, क्योंकि माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस और x माइनस ए का होल स्क्वायर बच गया, नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, और जो बाकी है इनटू ऊपर नीचे चला जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब अब बटा में माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या करते हैं, इसके नीचे फिर कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेते हैं, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ 1 है, ठीक है, तो ये वही एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 1 से ये कटेगा तो ये पूरा बच जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, फिर इससे ये कटेगा 1 बचेगा, 1 में ऊपर से गुना हो गया। अब ये बच्चा जैसा भी इनका जोड़ थोड़े बताया जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर और उसके पावर 3/2 इंटू y माइनस बी का होल, सॉरी y माइनस बी टू द पावर 3 और माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि a और b हट जाए। वापस फिर से क्वेश्चन यही था ना
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। वापस फिर से आ गया, देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और उसके पावर 3/2। नहीं, इसको हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं और ये तो है ही, और पावर में 3/2, फिर वाई माइनस बी का होल क्यू और बटा में माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब हम ये दोनों को c बटा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और उसके पावर 3/2 नहीं लिख सकते हैं। c का भी स्क्वायर है, y माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम टोटल एक के बार दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दिए एक ही साथ, और उसके पावर 3/2 और y माइनस बी का होल क्यूब बटा माइनस सी स्क्वायर, ये देखो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना, ठीक है, c का क्यूब, क्यू बचा है, दो दो कट गया लेकिन ये बच गया, तो c का क्यूब तो c क्यूब और बटा में y माइनस बी का भी तो क्यूब हो जाएगा, y माइनस बी का क्यूब इनटू इधर क्या बचा, y माइनस बी का क्यूब बटा में माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये से ये कैंसिल, सी स्क्वायर से सी क्यू कैंसिल, तो एक उसी बच जाएगा और माइनस भी बच जाएगा, तो माइनस सी। ठीक है, हो गया प्रूफ्ड। कैसे, सही है कि गलत? प्रूफ क्या करना था कि इसका वैल्यू एक कांस्टेंट आना चाहिए, तो सी एक कांस्टेंट नहीं है, ए बी सी सब मैथ्स में कांस्टेंट माना गया। अच्छा, तो कांस्टेंट। दूसरा चीज, इसका आंसर ए और बी से इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, क्योंकि ए और बी भी कांस्टेंट है, लेकिन ए बी नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कांस्टेंट है लेकिन ए बी नहीं आना चाहिए। तो देखो आया है तो कांस्टेंट है लेकिन ए और बी नहीं आया, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंटरेस्टेड क्वेश्चन से आ सकता है आपके एग्जाम में, इसका प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाइए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन से cos y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई, ये क्वेश्चन गिवन है, ये दिया हुआ है। देन प्रूव डैट, आपको साबित करना है कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक बार डिफरेंशिएशन निकालना है। चलो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है, और तो चलो देखते हैं ध्यान से कैसे कैसे बनेगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स वाई मानने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वाई गिवन है। चलो निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो एक्स ही के रिस्पेक्ट में ना, कॉस वाई को वाई के रिस्पेक्ट में और वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सब में डी लगा ले, समझ लो बात। इक्वल टू, इसको यू इन टू भी, एक्स को साइलेंट और डिफरेंशिएशन किसका, कॉस ए प्लस वाई का ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में और ए प्लस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो ना बात। एक्स को मैंने साइलेंट और कॉस ए प्लस वाई को ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, ए प्लस वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, ये सब पढ़ा हुआ है। प्लस इसको साइलेंट करके इसका निकाला। अब कॉस ए प्लस वाई को ही साइलेंट कर लो, डिफरेंशिएशन किसका, एक्स का, एक्स के ही रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक्स साइलेंट है, कॉस ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई का माइनस साइन ए प्लस वाई, समझ रहे हो, कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो कॉस ए प्लस वाई का माइनस साइन ए प्लस वाई। यहां देखो ए का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि एक संख्या होगा, और वाई का डिफरेंशिएशन तो डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा, प्लस फिर यहां पे कॉस ए प्लस वाई आपका साइलेंट है, डी एक्स कट के 1 आगे। ठीक है, अब माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर देखो ये सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बच गया और ये माइनस आगे लिख देते हैं, माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस ए प्लस वाई में 1 से गुना होकर वही रह गया। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करोगे तभी तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, तो इधर तो डी वाई बाई डी एक्स है ही, इस पूरे सिस्टम को इधर ले आते हैं क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है, तो माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, अब कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन,
तो बच जाएगा माइनस साइन वाई और इतना, माइनस साइन वाई प्लस इतना, तो प्लस वाले को आगे लिख देते हैं, x इंटू साइन ए प्लस वाई को आगे और माइनस साइन वाई को पीछे इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है, dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगा, तो dy बाई डी एक्स को छोड़ के और cos a प्लस वाई तो उधर है ही, और इस पूरे सिस्टम को इधर डिवाइड में लेके चल जाए तो x साइन a प्लस वाई माइनस साइन वाई, ये आंसर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रूफ करना है मुझे dy बाई डी एक्स का वैल्यू इतना cos a स्क्वायर a प्लस वाई, और मेरा सिर्फ cos a प्लस वाई आया है, और नीचे सिर्फ साइन a चाहिए था, यहाँ कुछ और सिस्टम आया हुआ है। तो अब यहाँ पे कुछ दिमाग लगाना होगा, कुछ ना कुछ उपाय लगाना होगा। सोचो क्या करना हो सकता है। देखो cos a स्क्वायर a प्लस वाई चाहिए, तो cos a प्लस वाई है और स्क्वायर चाहिए था, यानी कि एक और cos a प्लस वाई चाहिए ऊपर। अच्छा, नीचे क्या है, साइन है, साइन है। तो हमको क्या करना होगा, कुछ ऐसा उपाय लगाना होगा कि नीचे साइन आ जाए और ऊपर cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस cos y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई, ये क्वेश्चंस है। ठीक है, हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि आंसर में x कहीं नहीं ना है इसमें, तो हम x को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल दो तो ये वाला डिवाइड में चल जाएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा cos y बटा में cos a प्लस वाई, और cos का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos a प्लस वाई तो है ही रिजल्ट, बटा में x का वैल्यू ये रख देते हैं cos y बटा cos a प्लस वाई, cos y बटा cos a प्लस वाई इंटू, देखो मैंने सिर्फ x का वैल्यू लिखा है cos y बटा cos a प्लस वाई, x का वैल्यू, अभी ये सब बचा हुआ है, ये सब लिखो sin a प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। चलो किसी तरह एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा यहाँ स्पेस बचेगा। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई तो है ही बेचारा। ठीक है, नीचे क्या करते हैं, ये तो बीच में माइनस है ना, तो एक काम करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो cos a प्लस वाई और 1 का एलसीएम cos a प्लस वाई ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा अब cos a प्लस वाई से cos a प्लस वाई कटेगा, 1 बचेगा, 1 में ऊपर गुना कर दो तो जो है सो वही रह जाएगा। ठीक है, क्या क्या बच जाएगा, cos y और sin a प्लस वाई, cos y और sin a प्लस वाई, तो sin a प्लस वाई को पहले और cos y को बाद में लिख देते हैं, फिर है माइनस। ठीक है, इसको आगे इसको पीछे, फिर 1 से काटोगे तो cos a प्लस वाई बच जाएगा, और cos a प्लस वाई में sin y से गुना हो जाएगा, cos a प्लस वाई में, ध्यान देना, cos a प्लस वाई में sin y से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर cos a प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, तो cos a प्लस वाई में cos a प्लस वाई से गुना होकर cos स्क्वायर वाई प्लस वाई, और यही तो लाना था, है ना। और नीचे ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin x प्लस साइन वाई बराबर sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और अगर यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस, इसी फॉर्मूला पे है। देखो sin x इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। बस अंतर क्या है कि x का काम a प्लस वाई कर रहा है और y का काम y ही कर रहा है। तो फॉर्मूला होता है साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई, x का काम a प्लस वाई कर रहा है और माइनस y और y का काम y ये कर रहा है, y से y कट जाएगा, बचेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई बटा में साइन ए सिर्फ बच गया, और यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आप जल्दी से मुझे बनाइए, व्हाट्सअप कीजिए, और उसके बाद ही आगे देखिए वीडियो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17 थोड़ा अलग है,
अभी तक आपने डबल डेरिवेटिव क्वेश्चंस पढ़ा था, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चंस गिवन होता था एक वेरिएबल का, और उसमें आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना होता था। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है और फिर डबल डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी x इक्वल टू a cos t प्लस टी साइन टी एंड y इक्वल टू a साइन टी माइनस टी cos t, और आपको निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो देखते हैं, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। x इक्वल टू a cos t और प्लस t साइन t, याद है जब दो इक्वेशन का क्वेश्चन होता था तो क्वेश्चन में या तो t दिखता था या तो थीटा, t होता था तो t के रिस्पेक्ट में निकालते थे, और थीटा होता था तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते थे। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, अब सबको पता चल गया होगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू t ना। तो x को t के रिस्पेक्ट में d लगा दो, ठीक है। यहाँ a तो बाहर रहेगा क्योंकि संख्या है, फिर यहाँ cos t को भी t के रिस्पेक्ट में d लगा दो, ठीक है। फिर u इंटू भी ना, t साइलेंट साइन टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, प्लस साइन टी साइलेंट और टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो ना बात, वापस फिर से आपको बता दे, ये वाला ए तो बाहर है, cos टी को टी के रिस्पेक्ट में, यू इंटू भी पे नहीं टूटेगा, तो टी साइलेंट साइन टी का डिफरेंशिएशन, साइन टी साइलेंट टी का डिफरेंशिएशन, सब टी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो dx अपॉन dt, ये चैप्टर ही पूरा पढ़े थे, a cos टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस टी तो बेचारा साइलेंट है, साइन टी का डिफरेंशिएशन cos टी, ठीक है, प्लस फिर साइन टी बचा और dt कट के 1, तो dx अपॉन dt बराबर, ये कट जाएगा क्योंकि माइनस साइन टी और साइन टी में 1 से गुना हो गया, ये प्लस साइन टी, ठीक है। तो बच गया a टी इंटू कॉस टी, मल्टीप्लाई हो गया, डेट्स इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड कितना आसान है, दूसरा इक्वेशन y a साइन टी माइनस टी कॉस टी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में ही ना, तो y को t के रिस्पेक्ट में dy बटे dt, a तो बाहर निकलेगा ही, और इसका निकालो साइन t को t के रिस्पेक्ट में माइनस साइन t को t के रिस्पेक्ट में, माइनस के बाद किसी भी चीज़ को ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस के बाद ब्रैकेट लिखे और फिर इसको u इंटू भी पर तोड़ेंगे, t को साइलेंट और cos t का डिफरेंशिएशन प्लस cos t को साइलेंट और फिर t का डिफरेंशिएशन, t है के रिस्पेक्ट में, t को साइलेंट cos t का डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में cos t को साइलेंट t का डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में ब्रैकेट बंद। ये वाला ब्रैकेट तो हमने दिया इसके लिए, माइनस जो लगाया था उसके लिए, फिर ये शुरू वाला लास्ट ब्रैकेट dy अपॉन dt इक्वल टू a साइन t का डिफरेंशिएशन cos t माइनस, देखना हम ब्रैकेट हटा रहे हैं तो माइनस बचेगा, t cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, समझ रहे हो, माइनस माइनस तो लगेगा ही, और t और cos t का माइनस साइन t, फिर माइनस प्लस माइनस cos t है साइलेंट और dt कट के 1। अब देखो ये और ये कट जाएगा क्योंकि cos t में 1 से गुना होंगे, cos t माइनस में और यहाँ प्लस में। अब फाइनली dy अपॉन dt का जो वैल्यू है वो आ जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस और t साइन टी, और a से गुना हो जाएगा तो a t साइन टी इक्वेशन सेकेंड। अब मुझे dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, तब ना डबल डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट वी गेट, आपको सेकेंड को डिवाइड करना होगा फर्स्ट से क्योंकि dy ऊपर चाहिए, तो सेकेंड हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू राइट साइड 80 साइन टी बटा में 80 cos t, dt कैंसिल, तो बच गया dy अपॉन dx बराबर 80 कैंसिल, तो साइन टी बटे cos t tan t, एक डिफरेंशिएशन निकल गया। अब डबल निकालते हैं, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन,
तब ना dy अपॉन dx के स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया गया। d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, बस dy अपॉन dx स्क्वायर मतलब x के ही रिस्पेक्ट में निकल रहा है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इधर तो t के रिस्पेक्ट में निकला था क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पूछ रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर और dy बाई dx का वैल्यू आ गया है, तो जब इसी का सेकेंड ऑर्डर निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान देना tan t का निकलेगा t के रिस्पेक्ट में और फिर इस t को x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि tan के अकॉर्डिंग tan के बाद जो लिखा उसको नीचे लिखेंगे, लेकिन नीचे x आना चाहिए क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकालना था, तो फिर t को ऊपर ले जाके x के रिस्पेक्ट में, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू tan t का हो जाएगा सेक स्क्वायर t, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो tan t का सेक स्क्वायर t इंटू dt बटे dx, इंटू dt बटे dx, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर t, और dt बटे dx का वैल्यू डाल देते हैं। देखो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, ये dx अपॉन dt का वैल्यू है और आपको चाहिए dt अपॉन dx का वैल्यू, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 पलट दो, dx अपॉन dt का वैल्यू इतना, तो dt अपॉन dx का वैल्यू 1 अपॉन इतना, यानी 1 अपॉन 80 इंटू कॉस t, समझ रहे हो, 82 इंटू कॉस t, इक्वेशन 1 से लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, बहुत सिंपल में, ठीक है, इस कॉस को ऊपर ले जाते हैं, 1 बटे कॉस टी हो जाएगा सेक टी, और सेक टी 1 बटे कॉस टी सेक टी, और वो सेक टी और ये सेक स्क्वायर टी मिलके हो जाएगा सेक क्यू टी, अब बटा में बच गया ए टी, ऐसे आंसर छोड़ दो। या तो फिर ऐसे भी किया जा सकता है कि सेक स्क्वायर टी को नीचे ले जाओ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, तो एगो कॉस टी और गुना हो जाएगा कॉस क्यू टी, यानी हो जाएगा 1 बटा में 80 कॉस क्यू टी आंसर। अब जो आंसर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से बनाओ, व्हाट्सअप मुझे करो। चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स क्यू देन फाइंड एफ डबल डैश एक्स, यानी आपके पास एक फंक्शन गिवन है और आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, ये आपको फाइंड करना है कि एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात, इसमें 2 कंडीशन चलेंगे, देखिए एफ एक्स का वैल्यू प्लस एक्स क्यू भी होगा और माइनस एक्स क्यू, मोड है ना तो प्लस और माइनस दोनों में होगा, ये तब होगा जब एक्स 0 से बड़ा और बराबर हो, ठीक है। 0 से बड़ा और बराबर कंडीशन पे हम प्लस में तोड़ देते हैं मोड को, और छोटा होने पर x से, अब x अगर 0 से छोटा है तो माइनस एक्स, क्योंकि मोड का मतलब दोनों फॉर्म होगा, ये आपको पता है। तो आप ये समझ गए सिचुएशंस, ये कंडीशंस आप समझ गए। अब चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम अगर पहले तो डबल डिफरेंशिएशन का निकालना है तो अभी पहले सिंगल डिफरेंशिएशन निकाल दें, तो पहले चलते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। इफ x ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यू, तो पहला डिफरेंशिएशन अगर निकालेंगे तो एफ डैश एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पावर आगे, पावर में से 1 घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंड डबल डिफरेंशिएशन अगर इसका निकाल दें तो फिर से पावर आगे, तो 3 दूना 6 और पावर 2 में से 1 घट के सिर्फ एक्स ही बच जाएगा, समझ रहे हो, सिंपल वे में, ठीक है। एंड ये केस फर्स्ट बना। केस सेकेंड लिख भी सकते हो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड हम शॉर्ट में मार दिए। इफ, अब अगर x जो है वो 0 से छोटा हो तो एफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सिंगल डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा, सेम तो हो जाएगा, खाली माइनस लग जाएगा, -3x स्क्वायर, और इसका डबल डिफरेंशिएशन अगर निकालोगे तो -6x हो जाएगा, ठीक है। निकल गया डिफरेंशिएशन, यानी सो हेंस, अतः एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू, ठीक है, 6x भी होगा और -6x भी होगा, 6x भी वैल्यू, -6x भी वैल्यू, कब, ये तब जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर हो, और ये तब जब x का वैल्यू 0 से छोटा, और यही तुम्हारा आंसर हो गया, बहुत सिंपल वे में। चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ये क्वेश्चन है कि साबित कीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x
इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। यही क्वेश्चन है जिसमें आप नंबर अगर पावर में रहता है तो पावर आगे पावर में से घट जाता है। ये फॉर्मूला को ही आप साबित कीजिए, लेकिन गणितीय आगमन के सिद्धांत से 11th में पढ़ना था, और हम आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में भी ये बताए थे कि गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस से आपको ये साबित करना है, जिसमें आपको याद होगा बात कि हम क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए n बराबर 1 पुट करते थे, n बराबर k पुट करते थे और n बराबर k प्लस 1 पुट करते थे। अब शायद आपको याद आ गया होगा 11th में भी पढ़ना था और मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स में भी पढ़ाए थे। उसी विधि से आप ये क्वेश्चन साबित करके दिखाइए। 19 नंबर ये क्वेश्चन कर रहा है, तो चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इस क्वेश्चन को साबित करने के लिए n बराबर 1 रखने पर, या पुट इंग्लिश से लिख लेते हैं, पुट n इक्वल टू 1, हिंदी में n बराबर 1 रखने पर। ठीक है, चलो अब इसका LHS याद रखना। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या किया जाता है, पहले n बराबर 1 रख के LHS और RHS बराबर कर लेना। अगर ऐसा हो गया तो ये कथन सत्य माना गया, ये स्टेटमेंट सही माना गया। जब ये सही हुआ तब n बराबर k पुट करके इक्वेशन 1 तैयार करना और n बराबर k प्लस 1 पुट करके इक्वेशन 2 तैयार करना। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले n पुट किया तो LHS लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n अपॉन dx, तो d अपॉन dx। ठीक है, और n के जगह 1 रखना है तो x के पावर 1। ठीक है, तो सिर्फ x बच जाएगा dx बाई dx यानी 1। ठीक है, एंड RHS n x के पावर n माइनस 1 यहाँ गिवन है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो n का वैल्यू 1 डालना है, x फिर n का वैल्यू 1 डालना है तो 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज़ के पावर 0 वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1। ठीक है, सिंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इसीलिए यह कथन सत्य है, हिंदी में लिखोगे इसीलिए यह कथन सत्य है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी यह कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, आगे जब ऐसा हो जाए तब क्या करते हैं, नाउ पुट करते हैं n बराबर k, यानी n बराबर k रखते हैं और इक्वेशन 1 तैयार करते हैं। क्वेश्चन में इसमें LHS RHS नहीं निकालेंगे, बस पुट करके इक्वेशन तैयार कर देंगे। देखो d अपॉन dx, x के पावर n है तो x के पावर k लिख दिए, यहाँ भी n है k लिख दिए, यहाँ भी n है k लिख दिए और बस इक्वेशन फर्स्ट तैयार कर दिए। ठीक है, ये सब पढ़े थे 11th में, तो एक चैप्टर ही था स्पेशल, और 12th में भी पढ़े मैट्रिक डिटरमिनेंट्स में। एंड अब पुट बराबर पुट n इक्वल टू k प्लस 1 करो और एक नया इक्वेशन तैयार करो। सेम क्वेश्चन d अपॉन dx, x n के जगह पर खाली k प्लस 1 रख दो, यहाँ भी n के जगह k प्लस 1 रख दो और यहाँ भी x n के जगह k प्लस 1 रख दो। ठीक है, तो डायरेक्ट रख देते हैं, चलो ना सॉल्व ही कर देते हैं। k प्लस 1 रखोगे तो 1 से 1 कट के सिर्फ x के पावर k बच जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन आपका तैयार हो गया। ठीक है, यानी इतना बराबर इतना। ठीक है, ये सॉल्व करके मैंने नीचे लिख दिया। अब करना क्या होता है, यहाँ तक आप समझ गए। जब गणितीय आगमन मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस है तो n बराबर 1 पुट करके LHS और RHS बराबर करते हैं, फिर n बराबर k पुट करके इक्वेशन 1 तैयार करते हैं और k प्लस 1 करके इक्वेशन सेकेंड। अब जब ऐसा हो जाता है तो अब आप सब भूल जाओ पीछे का, कुछ नहीं आपने किया। ठीक है, और ये याद रखो सिर्फ ये क्वेश्चंस। ठीक है, हालांकि ये इसी को सॉल्व करके यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो ना यहाँ बेकार का इतना किए हैं, यहीं डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 1 कट के k बचा। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन याद रखना है और इसको तुमको साबित करके दिखा देना है, और साबित कर दिए तो अपना काम बन गया। यानी जो तुम ये तैयार किए इसके LHS को लेके RHS ला दो। अच्छा, ये सब तो हो चुका है प्रूफ, इसके LHS को लाके RHS ला दो, क्वेश्चंस प्रूफ हो चुका है। लेकिन फिर ये क्यों बना है, तो जब तुम इस क्वेश्चंस को प्रूफ करते रहोगे तो ये काम आएगा। चलो देखते हैं। नाउ इसके LHS को लेके RHS ला देना है किसी भी तरह, तो LHS d अपॉन dx, x के पावर k प्लस 1। ठीक है, एक काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, d के पावर dx है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, x के पावर k इंटू एक्स के पावर 1, ऐसे किया जा सकता है ना।
x के पावर k को अलग और x के पावर 1 को अलग, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है तो जुटा हुआ है तो फिर मल्टीप्लाई कर दिए और इसको अलग अलग कर लो, ठीक है। u इंटू भी पे ऐसे टूटेगा ये क्वेश्चन, u इंटू भी पे ही टूटेगा ना। चलो देखो मैंने क्या किया है, इसको LHS को लेके इसको अलग अलग कर दिया, अब u इंटू भी पे टूटेगा। चलो तोड़ते हैं, देखिए x के पावर k को एक बार साइलेंट करते हैं और x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ऐसे निकलता है ना, इसको साइलेंट इसका निकाले, फिर x के पावर 1 को तो x पे लिख सकते हैं ना, तो इसको साइलेंट x को निकाले, फिर x को साइलेंट x के पावर k का निकाले, ठीक है। किसी तरह ये आ जाना चाहिए। अब x के पावर k ऐसे ही रह गया और dx dx कट के 1 प्लस x, और ये देखो ये इसका यहाँ पे आया हुआ है, x के पावर k का क्या निकाले, तो x के पावर k का यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर k इंटू डी का वैल्यू है k इंटू x के पावर k माइनस 1, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन का यूज हो गया। चलो आगे सॉल्व करो, x के पावर a में 1 से गुना हो गया, x के पावर k ही बच गया और यहाँ पे क्या बचा, देखो k तो है बेचारा, k तो है यहाँ पे, और इसके पावर कुछ नहीं तो 1, तो x के पावर 1 और x के पावर k माइनस 1, तो ये दोनों जुटेगा, x के पावर 1 में जुट जाएगा k माइनस 1, पावर जुटता है ना, 1 1 कटेगा तो बचेगा x के पावर k प्लस k और फिर बच गया x के पावर k। x के पावर k कॉमन ले लो तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा k। हम इसको k प्लस 1 को 1 प्लस k को हम k प्लस 1 भी लिख सकते हैं और आगे लिख सकते हैं, और x के पावर k को पीछे लिख देते हैं। और देखो इतना बराबर, इसके LHS को लेके RHS लाना था, देखो इसके LHS को हमने लिया और सॉल्व करके ये ला दिया और ये RHS के बराबर है, बराबर RHS, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, प्रूव्ड। यानी ये स्टेटमेंट n के किसी वैल्यू के लिए सही है जहां n एक इंटीजर्स है, यानी यह कथन n के सभी मानों के लिए सत्य है जहां n क्या है, इंटीजर्स, यानी पूर्णांक n का कुछ भी वैल्यू रख दो, सब में ये सही आंसर आएगा। चलो जल्दी से बना के भेजो, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब चलते हैं 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है कि ये दिया हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये ऐसे एक फॉर्मूला ही है, आपने पढ़ा था। तो इस फॉर्मूला के आधार पर, ठीक है, इस फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करके आप कोसाइन का फॉर्मूला निकाल दीजिए, और कॉस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप पढ़े भी होंगे ये फॉर्मूला, 10th में भी पढ़ना था, 11th में भी साबित किया गया था। ये क्वेश्चंस गिवन है कि साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी फॉर्मूला है। तो साइन ए प्लस बी का अगर इतना रिजल्ट है तो इसके डिफरेंशिएट करके आप कोसाइन का वैल्यू ला दो। अब कोसाइन का वैल्यू इतना होता है, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, हाँ बस बोला है कि कोसाइन का कॉस का वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करके निकाल दो। चलो निकालते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ध्यान देना, साइन ए प्लस बी को ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में और ए प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद यू इंटू भी ना, साइन ए को साइलेंट, कॉस बी का डिफरेंशिएशन बी के रिस्पेक्ट में और बी को एक्स के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो बात। साइन ए को साइलेंट, कॉस बी को बी के रिस्पेक्ट में, बी को एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर कॉस बी को साइलेंट और साइन ए का ए के रिस्पेक्ट में और फिर ए को एक्स के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो। अभी तो सिर्फ आधा हमने निकाला है,
साइन ए प्लस बी को ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में, ए प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में, पता है ये सब। फिर इसको यू इंटू भी पर तोड़े, इसको साइलेंट इसका निकाले, फिर इसको साइलेंट इसका निकाले। कैसे निकाले? तो साइन ए साइलेंट, कॉस बी का निकालना है तो कॉस बी को बी के रिस्पेक्ट में, बी को एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर कॉस बी को साइलेंट साइन ए का निकालना है तो साइन ए को ए के रिस्पेक्ट में, ए को एक्स के रिस्पेक्ट में। चलो अब इधर चलते हैं, फिर से कॉस ए साइलेंट और निकाले किसका? साइन बी का बी के रिस्पेक्ट में और बी को एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस अब साइन बी को साइलेंट और निकाले किसका? कॉस ए का, तो कॉस ए का ए के रिस्पेक्ट में, ए को एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आगे साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन कॉस ए प्लस बी, और यहां पे बच जाएगा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, अलग अलग कर दिया, ठीक है। फिर देखो साइन ए साइलेंट है, कॉस बी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी, साइन ए साइलेंट कॉस बी का माइनस साइन बी इंटू डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर देखो कॉस बी है साइलेंट, साइन ए का डिफरेंशिएशन कॉस ए, साइन ए का डिफरेंशिएशन कॉस ए इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस, ठीक है। आगे फिर कॉस ए साइलेंट है, साइन बी का डिफरेंशिएशन कॉस बी और इंटू डी बी अपॉन डी एक्स प्लस, मजा आया? साइन बी साइलेंट कॉस ए का डिफरेंशिएशन फिर माइनस साइन ए इंटू डी ए अपॉन डी एक्स, बस डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं, अपने आ जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान से समझना। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको साथ में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि डी ए बाई डी एक्स और डी ए बाई डी एक्स को हम साथ में रख लेते हैं। जब ये दोनों को साथ में रखेंगे तो डी ए बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ से डी ए बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तब बचेगा कितना? कॉस बी इंटू कॉस ए बचेगा, इसको हम कॉस ए इंटू कॉस बी लिख सकते हैं, और प्लस माइनस माइनस, इसमें भी डी ए बाई डी एक्स कॉमन हुआ तो क्या बचा? साइन बी इंटू साइन ए, इसको हम साइन ए इंटू साइन बी लिख सकते हैं, और कॉमन क्या हुआ है? डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स कॉमन लिए, जो बचा वो लिख दिए। अब ये दोनों को साथ में रखते हैं तो इसमें डी बी बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, देख लो। तो जैसे ही डी बी अपॉन डी एक्स कॉमन लोगे तो माइनस इतना बच जाएगा, माइनस इतना, और इसमें प्लस इतना बचेगा, तो इसको पहले लिख देते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी को पहले प्लस वाले को, और माइनस साइन ए इंटू साइन बी को पीछे, ठीक है। अब देखो कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। अब ये दोनों में से कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो वही कॉमन हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी ही कॉमन हो जाएगा, तो इसमें बच जाएगा डी ए बाई डी एक्स और इसमें बच जाएगा डी बी बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स कट जाएगा, तो बचेगा कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और यही तो फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। हो गया प्रूफ, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी खुद से बनाओ। 20 क्वेश्चंस कर लिया, अब हम लोग 22 क्वेश्चंस करते हैं। 21 क्वेश्चंस को हम छोड़ेंगे, वो थोड़ा कुछ अलग तरह का क्वेश्चंस है, तो वो कभी फुर्सत में बताएंगे, यानी कि क्लास टाइम जब आपका क्लास ओपन होगा तभी बताएंगे। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्योंकि वो अलग तरह का लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, उसमें कुछ सोच के आपको वो समझाना है, तो वो सामने ही समझा पाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन और ए बी सी, ये क्वेश्चन दिया हुआ और आपको देन प्रूव डेट साबित करना है कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डिटर्मिनेंट्स ऑफ एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एफ डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, ठीक है, ए एन सी लिखा गया, सॉरी ए बी सी, ये आपको साबित करके दिखाना है, डबल डिफरेंस सिंगल डिफरेंशिएशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। कोई दम नहीं है क्वेश्चंस में, देखने में कुछ गजब जरूर लग रहा होगा, ठीक है,
लेकिन इजी है। एल एम एन डिटर्मिनेंट्स आप पढ़े थे, डिटर्मिनेंट्स में ही साइन है ना। चलो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन निकालने से पहले सॉल्व करना होगा। एफ एक्स याद है ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, सामने सामने छोड़ते हैं, प्लस फिर एच एक्स, याद है ना ये थ्योरी, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, एफ एक्स प्लस में लिया, फिर माइनस में, फिर प्लस में, अब सामने सामने छोड़ेंगे। जैसे एफ एक्स लिया तो एफ एक्स के सामने ये छूटेगा और इधर से ये, तो ये 4 बचेगा, एम एन बी सी। याद रखना इस पूरे सिस्टम में एल एम एन ए बी सी सब कांस्टेंट है, सब एक संख्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद जी एक्स, जी एक्स के सामने छूटोगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये 4 को बचेगा, एल एन ए सी। फिर एच एक्स के सामने छोड़ोगे तो ये 4 बचेगा, एल एम ए बी, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तिरछा तिरछे गुना करके। और आपको पता है ना डिटर्मिनेंट्स एक संख्या होता था, जैसे कि अगर m है, n है, b है, c है, जब इसको सॉल्व करोगे तो mc माइनस बी एन तिरछे तिरछे गुना करते हैं, तो संख्या गुण m संख्या, n संख्या, b गुने c सब संख्या, तो संख्या गुने संख्या संख्या, और फिर संख्या गुने संख्या संख्या, संख्या में से संख्या घटे और ऑलरेडी संख्या। तो ये तो कांस्टेंट है ना, सीधा सा बात है कि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ये भी जब गुना करके, क्योंकि एल एम एन ए बी सी सब संख्या है, तो गुना करके जब घटाओगे भी तिरछा तिरछे गुना करके, तो वो तो एक संख्या है, कांस्टेंट ही आएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब निकालना होता है और वो किसी के साथ गुना में हो, तो सीधे सीधे उसको आगे लिख देते हैं। जैसे कि 2 sin x है, तो 2 अगर संख्या उसके साथ गुना में है तो 2 को आगे लिख देंगे। तो आगे क्यों बनाए, क्वेश्चन को बड़ा क्यों करें, डायरेक्ट कर लेते हैं यहीं से। अब डिफरेंशिएशन बोथ शॉर्ट में निकाल ले रहे हैं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y को x के रिस्पेक्ट में, ध्यान से समझना, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका, ठीक है। तो एक बात बताओ, मान लो कि ये ऐसे है 2 इंटू साइन एक्स, सपोज ये साइन एक्स है, तो साइन इसमें किसका तुम डिफरेंशिएशन निकालोगे, साइन एक्स का निकालोगे, 2 को तो बाहर रखोगे ना नंबर का। तो उसी तरह से ये तो पूरा एक संख्या है, तो ये तो बाहर हो जाएगा, चुपचाप इसको बाहर लिख दोगे, एम एन बी सी, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे। तो हम क्या बता रहे हैं कि 2 sin x है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए 2 बाहर और sin x का डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे ना लिख के, ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन और 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वही तो बात हुआ, 2 को आगे रख दो और sin x का डिफरेंशिएशन निकालो, या sin x का डिफरेंशिएशन निकाल के 2 को पीछे रख दो, आंसर सेम आने वाला है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 को आगे रखो या पीछे रख दो, बस उसका निकालना नहीं, बस लिख देना है, ठीक है। तो आसानी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एम एन बी सी कॉन्स्टेंट है, तो उसको चुपचाप आगे ना लिख के पीछे ही लिख के छोड़ दिए, और निकलेगा डिफरेंशिएशन किसका, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, माइनस उसी तरह से जी एक्स का डिफरेंशिएशन निकलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और एल एन ए सी बच जाएगा, और उसी तरह से एच एक्स का डिफरेंशिएशन निकलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और एल एम ए बी क्यों बच जाएगा, क्योंकि ये सब संख्या और संख्या गुना करके सॉल्व करोगे, ये एक रिजल्ट संख्या ही आएगा, और संख्या इसके साथ गुना में रहेगा। जब इसका रिजल्ट संख्या आएगा तो कोई भी संख्या कुछ भी तो आएगा ना, 5 10 15 कुछ भी आएगा, तो 15 आ गया मान लो, तो 15 गुने एच एक्स, तो ऐसे भी 15 आगे रखो या पीछे रखो, उसका तो निकलेगा नहीं डिफरेंशिएशन। तो हम सॉल्व ना करके डायरेक्ट कर लिए, क्योंकि मेरे लिए आसान पड़ा ये, डी वाई अपॉन डी एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, नहीं, जी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी डैश एक्स, पढ़े थे ये, और एच एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एच डैश एक्स, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, एक बात बताओ, तुम ये वाले में और ये वाले में कंपैरिजन करो, सेम चीज़ तो है, खाली अंतर एम एन बी सी, एम एन बी सी, एल एन ए सी, एल एन ए सी, एल एम ए बी, एल एम ए बी। अंतर क्या है कि एफ एक्स का जगह एफ डैश एक्स है, जी एक्स के जगह जी डैश एक्स, और एच एक्स के जगह एच डैश एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन निकला है। तो जब ई तुम कहाँ से लाए थे, इससे,
जब इस क्वेश्चंस को ऐसे तोड़ सकते हो तो इस क्वेश्चंस को भी ऐसे लिख सकते हो। जब इसको तोड़ के तुम ऐसे लिख सकते हो तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है उल्टा। तो उसी तरह से जब इस क्वेश्चंस को ऐसे लिखना हो लेकिन fx का काम f डैश x कर रहा हो, g डैश का काम gx का काम g डैश x और hx का काम h डैश x, और इसको जैसे वापस इस फॉर्म में लिखना हो तो सब चीज वही हो जाएगा, लेकिन fx के जगह f डैश x, g डैश x और h डैश x l m n और a b c लिख देंगे बराबर RHS। यही तो प्रूफ करना था, देख लो। यानी कि कुछ नहीं किया, मैंने इसको तोड़ा, डिफरेंशिएशन निकाला, जो कांस्टेंट था उसको बाहर रख के डिफरेंशिएशन निकाल दिए। तो जब इस फॉर्म को ऐसे तोड़ा जा सकता है तो इस फॉर्म को भी ऐसे तोड़ा जा सकता है, यानी इस क्वेश्चंस को इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में तोड़े। बस अंतर क्या था, इसके बेस पर f डैश x के जगह fx के जगह f डैश x लिख दिए, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और बना के मुझे जल्दी से भेजो। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का, यानी डिफरेंशिएशन का ही लास्ट क्वेश्चंस। यदि y इक्वल टू e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स x देन प्रूफ डैट, तब आप साबित कीजिए, तब आप सिद्ध करके दिखाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यानी ये आप क्वेश्चंस पढ़े भी थे ऐसा प्रूफ करने के लिए, शायद 5.6 या 7 में, ध्यान नहीं है कुछ में आप पढ़े थे। चलो देखते हैं, इसको बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है y बराबर e और e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स x। हमको इस क्वेश्चन को साबित करने के लिए इतना बराबर 0 लाने के लिए डी वाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन लाना होगा, फर्स्ट ऑर्डर y यानी क्वेश्चन वो तो है ही, और डबल डिफरेंशिएशन यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा। चलो पहले एक बार तो निकाल ले, फिर पुट कर लेंगे, जो आना होगा आ जाएगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये देखो e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स x को, ठीक है, कैसे निकाले, तो a इंटू कॉस इनवर्स x के रिस्पेक्ट में और फिर a इंटू कॉस इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डी वाई अपॉन, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट क्यों निकल गया, क्योंकि ये तो संख्या है, सीधे बाहर चलाएगा, तो इसी का निकालना है सिर्फ। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके बाद जो लिखा हुआ रहता है x, और x आ गया नीचे। ठीक है, तो e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा, e के पावर कॉस इनवर्स x, e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स x, सेम चीज़ बदलता नहीं है। यहाँ पे a बाहर चलाएगा क्योंकि संख्या, और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व हो गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। चलो निकालो, तो कितना बचा, माइनस ए ई के पावर a इंटू कॉस इनवर्स x बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो ध्यान देना, इसका हम डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना, ठीक है, माइनस ए बाहर कर देते हैं, एक संख्या है, ठीक है, और इसको u बटा v पर निकालते हैं। तो पहले v को साइलेंट, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइलेंट, इसको साइलेंट, और डिफरेंशिएशन किसका, e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स x को a इंटू कॉस इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, और फिर a इंटू कॉस इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में। समझे, इसको साइलेंट, और e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स x, तो अभी निकाल के भी तो दिखाए थे, पावर में जो है उसके रिस्पेक्ट में, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में माइनस। अब ऊपर वाले को साइलेंट, माइनस है तो बाहर है, तो ये वाला साइलेंट ना, तो e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स x साइलेंट, और डिफरेंशिएशन किसका, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में। रूट के जो अंदर होता है वो लिखते हैं, फिर उसको x के रिस्पेक्ट में, समझ गए, ब्रैकेट बंद, और बट्टा में v स्क्वायर यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो लाइन जब खिंचा गया, लहरिया हो गया है ना। चलो देखो, छोड़ो, लहरिया में जा रहा है। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आगे डी टू वाई अपॉन
dx स्क्वायर इक्वल टू, ठीक हुआ यहीं हम लोग लिख लिए, एडजस्ट भी हो गया, उधर जगह भी नहीं रहता। d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू कितना है, माइनस है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से लिखना, ठीक है। e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स x को e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स x ही लिखेंगे, डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा ना, इनटू फिर a बाहर आएगा, a बाहर, इसका निकालो a बाहर और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने साइलेंट लिखा, e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स एक्स का वही डिफरेंशिएशन रह गया, e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स एक्स, इसमें a बाहर निकला, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ये साइलेंट है, e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे पावर में से घट जाएगा 2x, और उस टोटल बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लाइन से लिखना, ये वाला उधर, मेरे पास जगह नहीं है, समझ रहे हो बात। अब देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस है, ये तो कैंसिल होगा, ठीक है, बचेगा कितना, -a बचेगा, ठीक है, फिर e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स x बचेगा, फिर माइनस, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो तो 0 माइनस 2x, सिर्फ -2x बचेगा, ध्यान देना, 0 माइनस 2x तो -2x, तो -2x में 2 से 2 कट जाएगा, डायरेक्ट -2x बचा तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन एक माइनस बच जाएगा और x बच जाएगा, तो माइनस प्लस, और बच जाएगा कितना, x बचेगा, e के पावर a इंटू कॉस इन्वर्स x बचेगा, अब बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और उसके बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा किया जा सकता है, छोड़ देते हैं इतना ही, ठीक है, ऐसे कर लोगे तो फायदा होगा, उम्मीदतः फायदा होना चाहिए। हाँ चलो देखो, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, -a बाहर है, ठीक है, एक काम करते हैं, एलसीएम रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 से ये कटेगा तो गुना हो जाएगा, -a e के पावर a इंटू कॉस इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू कितना, रूट अंडर, छोड़ो एक काम करते हैं, जगह नहीं, इतना ही छोड़ देते हैं, हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन करे, यहीं तक छोड़ते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले मिटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो तो चलिए अब आगे देखते हैं, dy बाई डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, छोड़ दिए यहाँ पे, और हम लोग अब इसको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहाँ से हम बना रहे हैं, नाउ LHS इतना बराबर 0 प्रूफ करना था, तो चलो देखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, चलो लिखो -a, ठीक है, -a, उसके बाद -a, उसके बाद, ठीक है, कितना है, -a इंटू ई के पावर a इंटू कॉस इन्वर्स x, ठीक है, प्लस x इंटू ई के पावर a इंटू कॉस इन्वर्स x बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ से वैल्यू लिख दिया, मिटा देते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब आगे -x इंटू dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ है a इंटू -a है, सॉरी, तो -a इंटू ई के पावर a कॉस इन्वर्स x, और बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे -a स्क्वायर इंटू वाई, वाई का वैल्यू यहाँ पे है, इसलिए हम इसको लिख के छोड़ देते हैं, e के पावर a इंटू कॉस इन्वर्स x,
छोटा बोर्ड के कारण बहुत दिक्कत होता है। चलो देखो, कुछ कटना ही चाहिए, ठीक है। माइनस ए में माइनस ए से गुना होके कितना हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर इंटू ए के पावर ई के पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। माइनस ए से इसमें भी गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा, ध्यान दो यहाँ पे, ई जब इसमें गुना होगा तो ए एक्स बचेगा, ई के पावर ए कॉस इनवर्स एक्स बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस, एक्स ए को ए एक्स भी लिख सकते हैं और ई के पावर कॉस इनवर्स एक्स बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर इंटू ई के पावर कॉस इनवर्स एक्स। देखो ये और ये कटेगा क्योंकि सेम चीज़ है प्लस माइनस, और ये भी कटेगा, सेम चीज़ है प्लस माइनस, सारा कट गया, बच गया 0 बराबर RHS। यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जल्दी से व्हाट्सअप मुझे करो, और बाकी जो क्वेश्चन छूटा हुआ है वो जब क्लास खुलेगा, एक आध दो तीन ही क्वेश्चन छूटा हुआ है तो वो सारा करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चंस और इसका 1 क्वेश्चंस, बाकी जो है वो आप बताना। और बाकी आपको किसी भी तरह का अनदर क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं वो क्वेश्चंस आपको बना के भेज दूंगा, क्योंकि अब जो है वो आपका अगले क्लास में रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, जो आपका एक्सरसाइज मिसलेनियस से पहले हमने 5.8 छोड़ा था, वो आपको पढ़ना है। वो एक ही दिन का, बहुत 30 मिनट्स का वो क्लास होगा, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे उसके एप्लीकेशंस में, और हम लोग फिर अभी हम लोग 5 चैप्टर में चल रहे थे, और उस 5 चैप्टर का हम लोग इतना एक्सरसाइज पढ़े, 8 या 9 जो भी था, और अब हम लोग चैप्टर 6 में इंटर करेंगे, जिसमें एप्लीकेशन और डेरिवेटिव यानी अवकलज का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन जल्दी से आप बना के भेजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।